नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर इस बार कपिल मिश्रा के बारे में। वो शख्स जिसके बयान के तुरंत बाद दिल्ली में मौजपुर चौक पर पथराव शुरू हो गया था। उसके बाद एक दो महिलाएं और आई थी जिन्होंने लाइव पत्थरबाजी की थी और फिर अगले दिन क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली का पूरा एरिया था वहां पर दंगे भड़क गए। 53 लोगों की मौत हो गई थी, कई हजार लोग घायल हो गए थे, हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं डर की वजह से। ये सारी चीजें उस वक्त हुई थी। उसके बाद जांच का एक सिलसिला चला, लॉकडाउन शुरू हुआ तो जांच थोड़ी धीमी हुई, लेकिन अफसरों की एक मीटिंग हुई थी उस दौरान होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि हमें जांच तेज चाहिए। फिर गिरफ्तारी शुरू हुई, धरपकड़ बड़ी तेजी से शुरू हुई। 800 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया दिल्ली पुलिस ने, लेकिन लोगों का आरोप था और नेताओं का आरोप था कि हज़ारों गिरफ्तारियां हुई हैं और बहुत सारे लोगों पर यूएपी कानून भी लगाया गया है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं चर्चित नाम जिन पर यूएपी कानून के तहत कार्रवाई की गई है, जैसे हाल फिलहाल उमर खालिद, उससे पहले सफूरा जरगर, इमरान हैदर। ऐसे तमाम लोग थे जो एक्टिविस्ट थे, एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके खिलाफ यूएपी के कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी ना होने पर सवाल खड़े किए, तो कपिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई। तो जुलाई के महीने में जो उनसे पूछताछ की गई थी उसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को छापा है। तो इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो जरा सोचने लायक है। तो दिल्ली पुलिस जो है कपिल मिश्रा से ये सवाल करती है, हालांकि कपिल मिश्रा की वीडियो उनके पास मौजूद है, लेकिन नहीं उस पर बात करने की बजाय कपिल मिश्रा से पूछताछ करती है कि भाई आप जो है उस दिन मौजपुर चौक पर गए थे, क्या आपने भड़काऊ भाषण दिया? मतलब आपने दिया? दिल्ली पुलिस ये सवाल कर रही है। तो इस पर दिल्ली पुलिस को कपिल मिश्रा कहते हैं, देखिए सर, मैं गया था लेकिन मैंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। मैं तो डीसीपी से आग्रह कर रहा था कि आप रोड खाली करवाए। मुसलमानों की वजह से यहाँ आतंक फैला हुआ है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इन्होंने रोड घेर के रख रखा है और एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, लोगों में डर का माहौल फैला हुआ है। ये एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यहाँ पे इन्होंने आतंक फैला रखा है, कोई स्कूल नहीं जा रहा और ये सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनसे विनती कर रहा था कि भाई आप उठ जाइए। और उनकी विनती करने का स्टाइल क्या था आपको याद नहीं तो जरा वीडियो देख लीजिए। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। तो ये वो वीडियो थी जिसमें वो डीसीपी के साथ खड़े होकर मौजपुर बाबरपुर चौक, एक दिल्ली में जगह है वहां पर, जहां पर थोड़े उसके आगे जाफराबाद है, फिर सिलमपुर का एरिया आता है, उसके आगे लक्ष्मी नगर, ये सारी चीजें आती है। तो इधर से शुरुआत होती है और उससे पहले दिल्ली पड़ता है। तो यहाँ मौजपुर बाबरपुर चौक से आगे थोड़ा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पड़ता है दूसरा, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। और 23 फरवरी को भीम आर्मी ने भारत बंद का ऐलान बुलाया था रिजर्वेशन को लेकर। उसके चलते लोग मौजपुर जो मेट्रो स्टेशन है उससे थोड़ा आगे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए रात में, क्योंकि सीए का प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था। बहुत ज्यादा महिलाएं मौजूद थे वहां पर, काफी सारी लड़कियां मौजूद थी, तो वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। महिलाएं की तादाद बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने 23 फरवरी को वहां जाकर लाइव रिपोर्टिंग भी की थी। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो कपिल मिश्रा वहां पर आते हैं, उससे आने से पहले वो ट्वीट करते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, आप लोग का वेलकम है, आप लोग वहां आ सकते हैं। कपिल मिश्रा वहां जाते हैं और उसके जाने के बाद वहां भाषण जो देते हैं वो आप लोगों ने सुना। इन्होंने कहा, देखिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया में है जब तक तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको 2 दिन का समय दे देते हैं, आप या तो इन्हें खाली करवा दीजिए, नहीं होता तो फिर हमारे लोग आएंगे और फिर हम इन्हें उठाएंगे। उससे थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे बाकायदा वहीं पे उसी प्रोटेस्ट की जगह पर जहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये एक शख्स है जो बाकायदा नारेबाजी करता हुआ वहां पर आया था। और उसके साथ जो दो लोग हैं, 2-3 और हैं, ये दंगा करते हुए बाकायदा पकड़े गए थे, इनकी वीडियो वायरल हुई थी। तो ये वो लोग थे। उसके बाद कपिल मिश्रा साहब आते हैं वहां पर और उसके बाद भाषण देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पथराव शुरू हो जाता है। एक महिला आती है, रागनी तिवारी, जो बाकायदा लाइव करती है और वहां पत्थरबाजी शुरू करती है। ये चीजें हुई थी, पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति संभाली उस शाम। लेकिन अगले दिन चांदबाग इलाके में दोबारा से वही चीजें शुरू होती है और फिर वहां से आप जो कुछ हो आपके सामने ये सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ कपिल मिश्रा साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो हूं, मैं तो बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ उन लोगों से गुजारिश कर रहा था कि प्लीज सड़क छोड़ दीजिए।
और उनका गुजारिश करने का तरीका क्या था आप लोगों ने देखा ही है। मतलब ये भड़काऊ भाषण नहीं है, इसे अभी तक भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में रखा नहीं गया है। ये हालात है और दिल्ली पुलिस के सामने इन्होंने ये चीज़ कहा था और दिल्ली पुलिस ने इस चीज़ को चार्जशीट में मेंशन किया है कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। तो ये चीज़ सामने निकल कर आई थी। आप लोगों को क्या कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगले अपडेट में आपसे मिलता हूँ।